तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। अच्छा, जेई में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये तो उसका डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं, बट यदि ब्रॉडली देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम बेसिकली दो फिनोमेना स्टडी करते हैं। फिनोमेना क्या हो गया है ना, जैसे कोई रियल लाइफ इवेंट होता है, लेकिन ये तो दो तरह के रियल लाइफ इवेंट्स हम स्टडी करते हैं। कौन कौन से स्टडी करते हैं? तो हम क्या स्टडी करते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमने जब हम वेव्स एंड ऑसिलेशंस कर रहे थे, स्टैंडिंग वेव्स वगैरह, तो उस टाइम पे भी हमने की थी, ठीक है। बट वहाँ पे हमने दूसरे एस्पेक्ट्स देखे थे, है कि नहीं, कि भाई जैसे आपका फेस चेंज क्या होता है, फिर एम्पलीट्यूड कितना चेंज होता है रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन पे, इंटेंसिटी जो है वो कैसे वेरी करती है। तो इस तरह की चीज़ें अपन ने देखी थी जब अपन ने वेव्स एंड ऑसिलेशंस किया था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम ये दोनों फिनोमेना को पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इमेज जो है वो कैसी बन रही है और उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन हमारा प्राइमरी फोकस रहता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी बेसिकली दो तरह के सरफेस हो गए। कौन कौन से? तो ये दो सरफेस हो गए, एक तो प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन में भी एक तो प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो प्लेन सरफेस पे देखेंगे तो बेसिकली प्लेन मिरर, उसमें इमेज फॉर्मेशन के एस्पेक्ट्स। कर्व सरफेस में कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस में बेसिकली हो गया आपका स्लैब हो गया, या पानी के बाहर से पानी के अंदर देखते हैं या अंदर से बाहर देखते हैं, तो इमेजेस वगैरह जो है वो किस टाइप से बनती हैं। और फिर उसके बाद में प्रिज्म हो गया, है ना, ये हम पढ़ते हैं प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन। और कर्व्ड सरफेस में बेसिकली थिन लेंसेज में दोनों ही हो गई, कनकेव लेंस हो गई और कन्वेक्स लेंस हो गई। अच्छा, थिन लेंसेज के अलावा भी जनरल कर्व सरफेस में रिफ्रैक्शन जो है ना, वो भी हम स्टडी करते हैं। तो ब्रॉडली ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में यही है। और फिर लास्ट में है ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो अपन इसी सीक्वेंस में जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे बेसिकली। सबसे पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद में ये करेंगे, फिर तीसरा ये टॉपिक करेंगे, और चौथा जो है वो ये टॉपिक करेंगे, है ना। इसी सीक्वेंस में जाएंगे यहाँ से लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन इससे शुरू करते हैं। अच्छा, तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखते हैं। ये ब्लू वाली जो लाइन है ना, ये मिरर है। अच्छा, कुछ पहले टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, है ना, ये कंसिस्टेंटली हम यूज करेंगे थ्रू आउट लेंसेज में भी मिरर्स में भी। तो ये यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी है, इसको यूज करेंगे। तो इसमें क्या, जैसे ये लाइट रे आई और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ चली गई, ठीक है। तो ये वाली जो रे है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अच्छा, ये जो ये येलो डॉटेड लाइन है, इमेजिनरी येलो डॉटेड लाइन, तो इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है, आई यहाँ मैंने लिखा है, तो आई जो है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आर हो गया। तो रिफ्लेक्शन में आई और आर के बीच में एक रिलेशन होता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आई जो है वो आर के बराबर होगा। अच्छा, अब देखते हैं प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ ये वॉयलेट वाला जो है ये प्लेन मिरर हमने रखा है, और उसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ठीक है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है इस मिरर पे कहाँ बनेगी, इसको देखने के पहले, है ना, इमेज फॉर्मेशन के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखें
कि जब भी अपन जो इमेजेस बनाएंगे, अभी तो ये प्लेन मिरर है, फिर उसके बाद में लेंसेज लेंगे, मिरर्स, कनकेव मिरर्स, कन्वेक्स मिरर्स वगैरह सब लेंगे, तो उसमें इमेज बनाने की हमको 2 रेज चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 रेज चाहिए, और 2 रेज सफिशिएंट है ना। 2 रे यदि हमको मिल गई तो हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका क्या मतलब निकला कि हमको 2 रेज चाहिए, कि सपोज हमको कोई ये रे दे दे, ये रे इधर जा रही, ठीक है, और यदि कोई बोले कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हम तो नहीं पता लगा सकते इस रे को देख करके कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है। क्यों? क्योंकि भाई इसका ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे भी हो सकता है, इससे भी ये रे निकल सकती है, इस ऑब्जेक्ट से भी निकल सकती है, इस ऑब्जेक्ट से भी निकल सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल सकती है, ठीक है। रे का एक पोर्शन दे दिया आपने को केवल, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा इसके लिए हमको एक और रे का पोर्शन चाहिए, है ना, देखने के लिए। तो यदि सपोज इसके साथ में हमको दूसरा रे का पोर्शन यदि ये दे देते हैं, ठीक है, कि ये 2 रेज सेम ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं, ये हमको मालूम हो, तो हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं पीछे की तरफ, इसको भी एक्स्ट्रापोलेट कर दिए, तो ये तो मतलब कहीं तक भी एक्स्ट्रापोलेट कर दिया अपन, और इसको भी जब एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये जो है वो जब इसको पीछे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये दोनों किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, दिख रहा है, इस पॉइंट पे मिल गए, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे 2 रेज, ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं पे है। तो ये दोनों रेज, अब आप देखें तो ये दोनों रेज इस ऑब्जेक्ट से निकलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो इमेज बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमको 2 रेज चाहिए, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये अपन कर्व्ड मिरर्स, लेंसेज वगैरह सब में यूज करेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, जो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये जो लाल वाला मैंने ये कर दिया, इसकी इमेज कहाँ बनेगी उसको देखते हैं। फिर उसके बाद ऐसा करेंगे कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी इमेज कहाँ बनेगी उसको देखेंगे, और फिर उसके जो बीच के सारे पॉइंट्स हैं वो तो एक्स्ट्रापोलेट हो जाएंगे बीच में, ठीक है। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज देखते हैं। तो पहले एक रे ड्रॉ करते हैं, तो ये अपन ने पहली रे हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर करके, और एक रे ड्रॉ कर दी। अच्छा, यहाँ पे यदि हमारी आंख है, ठीक है, यदि यहाँ पे आई है, तो ये वाली रे जो है इसको इस डायरेक्शन से आती हुई नजर आएगी, बट अभी ये आंख ये नहीं पता लगा सकती कि ये वाले जो रे है वो किस ऑब्जेक्ट से निकल करके आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम सेकंड वाली रे बनाते हैं, तो ये अपन ने दूसरी रे बना दी, और इस रे को बैकवर्ड यदि एक्स्ट्रापोलेट हम कर दें, तो आप देखें पहले वाली रे को जो हमने एक्स्ट्रापोलेट किया था, ये दोनों इस वाले पॉइंट से निकलती हुई दिख रही, ये दोनों रेज जो हैं, यदि ये शीशा नहीं भी होता और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता और 2 रेज ऐसे दिख रही होती यहाँ पे, तो आई को मालूम चल जाता, आंख को मालूम चल जाता कि ये दोनों रेज जो है इस ऑब्जेक्ट से आ रही, ठीक है। तो पहली इमेज तो जो है वो यहाँ बन गई, तो ये लाल वाला जो पॉइंट है इसकी इमेज यहाँ बन गई, ठीक है। अच्छा, अब ये अपन ने जो इमेज बनाई है इसके बारे में 2-3 चीजें अपन, है ना, नोट कर लें, कि पहला तो ये कि इस वाले पॉइंट की इमेज के लिए हमको शीशे का इतना ही पोर्शन काफी था, बाकी पोर्शन चाहिए ही नहीं अपने को, ठीक है। अपन इस वाले पूरे पोर्शन का, हम इस पोर्शन का भी यूज नहीं कर रहे हैं और इस वाले पोर्शन का यूज भी नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसी पोर्शन का यूज कर रहे हैं, दिख रहा है। यदि इतना छोटा सा शीशा भी होता तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट तो दिख ही जाता, ठीक है। अच्छा, अब यदि आपकी आंख यहाँ पे नहीं है ना, आपकी आंख सपोज आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आप शीशे का दूसरा पोर्शन यूज करेंगे, मतलब उस केस में यदि मैं बिल्कुल रफ में बना दूं, तो आप जो है वो एक रे जो है वो इस टाइप की होगी, एक रे ये हो गई, और दूसरी रे जो है ये एक छोटा सा पोर्शन हमने यूज किया, और दूसरी रे जो है वो ये हो गई, ठीक है। अब इमेज हमको कहाँ दिखेगी इसकी, इसको हम यदि एक्स्ट्रापोलेट कर दें, तो ये डायग्राम मेरा अच्छा नहीं बना है इसलिए थोड़ा ऐसे बेंड होता हुआ नजर आएगा आपको, बट ये इसी जगह आपको यहां से इमेज निकलती हुई नजर आएगी, दिख रहा है। शीशे का दूसरा ये वाला पोर्शन यूज हो रहा है आपकी बात, ये वाला छोटा सा हरा वाला, ठीक है।
और इसी तरह से आप हर पॉइंट पे से 2 रेज ले करके और जो है पूरी इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी। अच्छा, अब अपन जैसे हर टाइप के मिरर और लेंसेज के लिए इमेजेस वगैरह जब बनाएंगे तो एक चीज़ कॉमन होगी उनमें, क्या है, जैसे इस वाले केस में मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर है उसको हम O से डिनोट करेंगे और इमेज मिरर से कितना दूर है उसको हम I से डिनोट करेंगे। और O की टर्मिनोलॉजी क्या होगी, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ये पूरे चैप्टर में थ्रू आउट जो है वो इसी तरह से यूज होगा। और I क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, प्लेन मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। और अभी जैसे अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अच्छा, इमेजेस के रेस्पेक्ट में एक डिस्टिंक्शन होता है ना। इमेजेस के रेस्पेक्ट में एक डिस्टिंक्शन होता है। क्या डिस्टिंक्शन होता है, 2 टाइप्स के होते हैं इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये एक्चुअली जब अपन कर्व मिरर्स करेंगे ना तब रियल इमेज को आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा। प्लेन मिरर के केस में चूंकि रियल इमेज हमको दिखेगी नहीं, वर्चुअल इमेज केवल दिखती है, इसलिए थोड़ा सा ये होगा, है ना। कुछ वीडियोस के बाद में जब अपन कर्व मिरर्स करेंगे तो रियल इमेज जब आपको दिख जाएगी कि ऐसे बनती है तो आप अप्रिशिएट कर पाइएगा। बट ब्रॉडली जो है वो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्चुअल इमेज वो हुई जिसमें से एक्चुअल लाइट रे पास नहीं कर रही। ठीक है, जैसे इस केस में ये इमेज क्या है, ये वर्चुअल है क्योंकि इसमें से लाइट रे पास कर रही है कि नहीं, ये तो शीशे के पीछे है। ठीक है, लाइट रे पास नहीं करी, आई को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेज जो हैं इससे आ रही, बट एक्चुअल में तो इससे नहीं आ रही, ये तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के गई। आंख को ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही, ठीक है, बट एक्चुअल में इससे पास नहीं हो रही है रे, तो इसलिए वर्चुअल है। अच्छा, रियल इमेज के केस में क्या होगा कि लाइट रे एक्चुअल में इमेज में से पास हो रही होगी। तो अभी आप सोचिएगा कि मतलब ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है, जब अपन कर्व मिरर्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और उस तरह की इमेज को यदि जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन रख दें, ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन रख दें तो स्क्रीन पे वो इमेज जो है वो हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो रियल इमेज होगी। ठीक है। अच्छा, और प्लेन मिरर का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई कि इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। ठीक है, इस केस में जैसे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो यदि HO है तो इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगा। ठीक है, अपन मिरर्स में और लेंसेज में जितने सिचुएशंस करेंगे उसमें ये 3 पॉइंट जो है बार बार रिपीट होगा। ठीक है, क्या, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो प्लेन मिरर के केस में ये रिलेशन है। ठीक है, फिर जो इमेज है, इमेज वो रियल है वर्चुअल है। ठीक है, जैसे इस केस में क्या है, इस केस में वर्चुअल है। ठीक है, प्लेन मिरर के केस में ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस है। और तीसरा क्या है कि एक एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये चूंकि कॉमन थ्रेड है, मतलब ये एस्पेक्ट जो हैं वो अपन जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उसमें कॉमन है। ठीक है, तो ये बार बार आएंगे। और तीसरा एस्पेक्ट होगा मैग्निफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज में क्या रिलेशन है। तो प्लेन मिरर के केस में तो दोनों का ये साइज बराबर होता है, तो मैग्निफिकेशन इस केस में क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, पर जो बाकी तरह के मिरर्स और लेंसेज होंगी तो ये वेरी करेगा मैग्निफिकेशन, इसको नॉर्मली M से डिनोट करते हैं, तो ये जो है वेरी करेगा। ठीक है, तो ये 3 एस्पेक्ट जो है वो बार बार आएंगे। ठीक है।